हैदराबाद के आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर्स के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब पुलिस ने यूथ कांग्रेस के उन रहनुमाओं को हिरासत में लिया जो धरना चौक में एहतजाज कर रहे बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के खिलाफ एहतजाज के लिए जा रहे थे। यूथ कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में तलबा की अमवात के जिम्मेदार केटीआर को एहतजाज की इजाजत देना मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि वो इसी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने जा रहे थे। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए यूथ कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इस इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम जनरेशन के दरमियान नजरियाती कशमकश जारी है और वक्त ही बताएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन मुल्क में इम्तिहानी पर्चों के बार बार लीक होने के मामले पर खामोश क्यों हैं। केटीआर ने कहा है कि मौजूदा नौजवान नस्ल मौत से डरने वाली नस्ल नहीं, बल्कि गुस्से और बेरोजगारी व भूख जैसे मसाइल से परेशान नस्ल है। उनका कहना था कि अगर नौजवान मुत्तहिद हो जाएं तो वो तब्दीली ला सकते हैं और हुकूमतों को भी चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त के साथ नौजवानों की सोच और आवाज बदल रही और नई नस्ल के ख्यालात मुल्क की सियासत में नई तब्दीलियों का बाइस बन रहे। अपने खिताब में केटीआर ने नेपाल और श्रीलंका की मिसाल देते हुए कहा कि नौजवानों की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तारीख गवाह है कि अवामी ताकत हुकूमतों को बदल सकती है। आखिर में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि जेनजी से टक्कर ना लें, नौजवानों की आवाज को सुने और उनके मसाइल को संजीदगी से हल करें। అందుకే అంటా ఉన్న మోడీ గారు, మీరు పెట్టుకోకూడనలతో పెట్టుకున్నారు, ఎవరితోనైతే పెట్టుకోవద్దో వాళ్ళతోనే పెట్టుకున్నావు, నువ్వు కొరివితో తలగొక్కున్నావు। మోడీ గారు జాగ్రత్త పడు, తరం మారుతున్నది, స్వరం మారుతున్నది, నవతరం వరస మారుతున్నది, రాజ్యమా ఉలిక్కి పడు, గుర్తుపెట్టుకో, జాగ్రత్తగా ఉండు। వాళ్ళు అనుకుంటే మొన్ననే నేపాల్లో ప్రభుత్వం కుప్పగూలింది, ఈ పిల్లలు తలుచుకుంటే శ్రీలంకలో బగాయించి అక్కడున్నోళ్లను ఉరికిచ్చి దేశం అవతల దాకా పోయేదాకా విడిచిపెట్టలేదు। కాబట్టి ఎవరితోని పెట్టుకోవద్దో మోడీ గారు, వాళ్ళతోనే పెట్టుకున్నావు, వాళ్ళ అహం మీద కొట్టినవి ఇయ్యాల। शहर हैदराबाद में टेक महिंद्रा के साबिक मुलाजिमा भावना ने इल्जाम लगाया कि बीमार बच्चे की देखभाल के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगने पर कंपनी ने उन्हें बिला जवाज मुलाजिमत से निकाल दिया। इस फैसले के खिलाफ भावना ने कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। मौके पर मौजूद पुलिस मुजाहिरा पुरअमन रखने और खातून को समझाने की कोशिश कर रही, ताहम टेक महिंद्रा की जानिब से इस मामले पर अभी तक कोई सरकारी रद्दमल सामने नहीं आया। हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके के फतेह दरवाजा में कांग्रेस रहनुमाओं ने पल्लीपत्ती राजेश कुमार की क़ियादत में खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जंतर मंतर में तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की भी मजम्मत की। एहतजाज के दौरान शिरका ने पुरअमन अंदाज में अपने मुतालिबात पेश किए और तलबा के हक में आवाज बुलंद की। ताहम इस मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार है। हैदराबाद में हाइड्रा ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में हालिया कार्रवाई पर वजाहत जारी करते हुए कहा है कि यह सिर्फ सरकारी जमीन पर तजावुजात के खिलाफ थी और किसी निजी पट्टाराजी को नहीं छेड़ा गया। इदारे के मुताबिक कार्रवाई GLR नंबर 243 और 255 की सरकारी अराजी पर की गई, जिसका लुतकुंटा के सर्वे नंबर 1 और 2 से कोई ताल्लुक नहीं। हाइड्रा ने कहा कि माहौलियाती शिकायत और गैर कानूनी पहाड़ी कटाई की इतलात के बाद 148 एकड़ सरकारी जमीन को महफूज बनाया गया। ताहम चूंकि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए मजीद तफसीलात जारी नहीं की जा सकती।
तेलंगाना में TGLDA के चेयरमैन डॉक्टर चरण कौशिक यादव ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए कहा है कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा। डॉक्टर चरण कौशिक ने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और वजीर दाखिला अमित शाह फौरी तौर पर अपने ओहदों से इस्तीफा दें। ताहम इस मामले पर मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। రోజు విద్యార్థుల నీటు అంశానికి సంబంధించిన విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైంది. 3 రోజుల దీక్ష చేస్తున్నటువంటి ఎవరైతే నీట్ నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా పార్లమెంటు మీద కావచ్చు జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేసి పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో వందల మంది విద్యార్థులు గాయాల పాలై అరెస్ట్ అయిన పరిస్థితి మనం చూస్తాం. అయినా కూడా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారితో రాజీనామా చేయలేదు. ఢిల్లీలో दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दारुल हुकूमत के 17 मेट्रो स्टेशन मुसलसल तीसरे रोज भी बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि यह फैसला एहतियाती इक़दामात के तहत किया गया ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो सफ़र से कबल अपनी मेट्रो रूट की मालूमात हासिल करें और मुतबादिल सफरी इंतजामात इख्तियार करें। राजस्थान के जयपुर में वाक़े पत्रिका गेट पर कॉकरोच पार्टी के हामी मुल्कगीर एहतजाज से कबल जमा हुए। इत्तलात के मुताबिक कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाज की तैयारियों के लिए मौके पर पहुंचे। ताहम एहतजाज के मकासद और मुतालबात के हवाले से तफसीलात सामने आना बाकी। मुकामी इंतजामिया ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इंतजामात किए गए। जो भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने रियासत के नौजवान फिल्मसाजों की सलाहियतों को फरोग देने के लिए एक नई पहल का आगाज किया। इस मौके पर झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के तहत नौजवानों को फिल्म साजी के मुख्तलिफ शोबों में पेशा वाराना तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में फिल्म साजी के लिए बेपनाह इम्कानात मौजूद और ये इक़दाम नौजवानों के ख्वाबों को नई सिमत देगा। झारखंड में कई प्रतिभाएं जो मुझे लगता है कि आज के दिन में भी उसको अनछुआ है। आज जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आज किस तरीके से संथाली मूवी को एक बहुत बड़ा अवार्ड भी यहाँ मिला, वो लोग भी सदस्य मौजूद हैं। ऐसे अवार्ड और भी आ सकते हैं, बशर्ते इसमें थोड़ा सा तराशने की आवश्यकता होगी। और इस तराश माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के फैसले पर कहा कि हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से उन्हें तहरीरी यकीन दहानी दी गई। इम्तिहानी निज़ाम में जवाबदेही के मसले पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। वांगचुक ने कहा है कि इसी यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। ताहम इस मामले पर आइंदा पार्लिमानी कार्रवाई पर सबकी नजरें मरकूज हैं। के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए।
मगरबी बंगाल के मालदा जिले में फायरिंग के एक वाक़े में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का एक जवान हलाक जबकि 2 दीगर एहलकार जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया जबकि फायरिंग की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। महाराष्ट्र के पूना में मुसलसल बारिशों के बाइस पवाना डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकाम के मुताबिक डैम और एतराफ की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है जबकि मुतल्लिका महकमे अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल से भारत दाखिल होने की कोशिश के दौरान वारिस पंजाब दे से मुबैना तौर पर वाबस्ता और मतलूब अमेरिकी शहरी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस पर पंजाब में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलविस होने का इल्जाम है। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिले में मुबैना मदद फराहम करने के इल्जाम में रोपेडेहा के रिहायशी सुरेश कुमार पाठक, दिलीप उपाध्याय और गाड़ी के ड्राइवर राहुल कुमार को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही। एक शॉट खाली चाहिए बस। आइए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।